2024 की शाम को 6 बजे की बात है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के थाना महुआ खेड़ा जो है वो वहाँ पे एक थाना पड़ता है, और वहाँ पे एक जगह है दाऊद खां, रेलवे स्टेशन का नाम है दाऊद खां रेलवे स्टेशन के पास। क्या होता है कि राजधानी एक्सप्रेस जो है वो आ रही होती है, और राजधानी एक्सप्रेस जब वहाँ पे पहुँचती है रेलवे स्टेशन के पास, तो वहाँ पे 2 लड़कियाँ जो है वो ट्रैक के ऊपर खड़ी हुई होती हैं, और ट्रेन में बैठा हुआ ड्राइवर जो है वो जो ट्रेन को चला रहा होता है काफ़ी हॉर्न बजाता है, लेकिन वो ट्रेन रोक नहीं सकता था क्योंकि ट्रेन जो थी यात्रियों से भरी हुई थी, और उन्होंने काफ़ी हॉर्न बजाया, लेकिन दोनों लड़कियों ने जो है वो बिल्कुल भी वहाँ से नहीं हटी, और जैसे ही ट्रेन वहाँ से होके उनके आगे से जाती है तो वो ट्रेन के आगे आकर के कट जाती हैं बुरी तरह से, और उनके टुकड़े टुकड़े जो है वहाँ पे बिखर जाते हैं। अब ट्रेन जो है वो वहाँ से जा चुकी है, और बाद में लोग जो है वो हल्ला गुल्ला करने लगते हैं, लेकिन सब कुछ ख़त्म हो चुका होता है। अब होता क्या है कि वहाँ पे आरपीएफ की रेलवे की पुलिस जो है वो आती है और देखती है कि ये आखिरकार ये लड़कियां जो हैं तो ये हैं कौन, और ये आखिरकार आई कहाँ से हैं, और ये क्या कारण रहा होगा कि इन दोनों ने ट्रेन के आगे जो है वो कूद करके जान दे दी और टुकड़े टुकड़े में बट गई। अब पुलिस जो है वो उनकी इन्वेस्टिगेशन करती है, तो पता चलता है कि एक लड़की जो थी जिसका नाम था खुशबू, और दूसरी लड़की जो थी जिसका नाम था तनु। खुशबू और तनु ये दोनों लड़कियां थी, और बाद में पूरा पता चलता है कि खुशबू जो है वो पढ़ने वाली थी, स्टूडेंट थी, और तनु भी जो है वो पढ़ने वाली स्टूडेंट थी। खुशबू तनु जो थी वो बीएससी फाइनल ईयर की स्टूडेंट थी, खुशबू जो थी वो लॉ की स्टूडेंट थी, एलएलबी कर रही थी। अब पुलिस ने पूरी इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि खुशबू और तनु जो थी वो एक ही पहले स्कूल में पढ़ती थी, और फिर बाद में जो है वो कॉलेज में चली गई, लेकिन इनके कॉलेज जो है वो अलग अलग हो गए। तो ये दोनों जो है वो साथ जाती थी और साथ आती थी, और फ़ोन पे एक दूसरे से बातें करती रहती थी। खुशबू जो थी वो लड़कों की तरह रहती थी, और तनु को जो है वो खुशबू से प्यार हो गया था, तो तनु जो है वो खुशबू से प्यार करने लगी थी, और खुशबू भी अपने प्यार का इजहार करने लगी थी। दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करती थी, दोनों का आपस में अफेयर चल गया था। हालांकि दोनों के कॉलेज बाद में अलग अलग हो जाते हैं, और दोनों अलग अलग कॉलेज में पढ़ने के लिए चली जाती हैं, लेकिन कॉलेज अलग अलग होने के बाद भी ये जो है वो बातें करती रहती हैं। एक दिन होता क्या है कि तनु जो है वो उनके घर, खुशबू के घर पे आती जाती रहती थी, और खुशबू जो है वो अपने घर में ही रहती थी, लेकिन बार बार तनु को उसके घर में आना कहीं ना कहीं उसके भाई को, खुशबू के भाई को जो है वो शक पड़ रहा था कि आखिरकार कौन सी ऐसी वजह है कि ये तनु हमारे घर रोज आती है। और भाई को कहीं ना कहीं जो है वो हल्का हल्का सा जो है वो शक होने लग गया था कि आखिरकार जो वजह है वो क्या वजह है, और किस वजह से खुशबू जो है वो हमारे घर में रोज आती है। अब क्या होता है दोस्तों कि जैसे ही भाई को इनके ऊपर शक होने लगता है, भाई जो है वो अपनी निगाहें और तेज कर देता है, और एक दिन जो है वो दोनों को अपने सामने बिठाता है और खूब समझाता है। और लेकिन अब घर वालों को जो है वो पता चल गया है, खुशबू के घर वालों को भी जो है वो पता चल गया है कि तनु और खुशबू का आपस में अफेयर चल रहा है। लेकिन तनु के घर वाले जो थे वो इस खबर से बिल्कुल बेपरवाह थे, उनको कुछ भी इस चीज़ के बारे में कुछ भी पता नहीं था कि इन दोनों का आपस में ऐसी ऐसी कहानी है। अब क्या होता है कि भाई जो है वो बहन की ऊपर प्रेशर डालने लगता है, फैमिली
उनके ऊपर प्रेशर डालने लगते, क्योंकि उनकी फैमिली को बिल्कुल पसंद नहीं था कि एक लड़की जो है वो एक लड़की से ही प्यार करेगी और लड़की जो है वो लड़की से ही रहना चाहती है। ये दोनों साथ में रहना चाहती थी, साथ में जीना चाहती थी, साथ में ही उठना बैठना चाहती थी। लेकिन खुशबू के घर वालों को ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और तनु के घर वालों को इस बारे में जो है वो कुछ भी पता नहीं था। अब होता क्या है कि जो खुशबू को जो है वो उसके घर वाले बिल्कुल साफ मना कर देते हैं कि वो घर से बाहर नहीं जाएगी और उसकी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर जो है वो पाबंदी लग जाती है। अब खुशबू जो है वो अंदर ही अंदर रहने लगती है, लेकिन जब उसके ऊपर पाबंदी लग जाती है तो उससे पहले खुशबू और तनु खाटू श्याम जी भी घूम के आ गए थे और मंगलायतन भी ये दोनों घूमने गए थे और खाटू श्याम जी के भी दर्शन करने गए थे। इन दोनों के जो है वो इंस्टाग्राम पे अकाउंट भी थे। आयुष तनु जान के नाम से एक अकाउंट था और दूसरा आयुष लवर नाम से जो है वो इंस्टाग्राम पे एक अकाउंट था। अब ये दोनों जो है वो इंस्टाग्राम पे अपनी अपनी वीडियो शेयर करते रहती थी और अपने अपने फ़ोटो डालते रहती थी, जिससे पता चलता था कि दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्रेम करती हैं, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। अब दोनों एक दूसरे से इतनी प्रेम करती थी, इतना प्यार करती थी कि एक दूसरे के बिना बिल्कुल भी नहीं रह पाती थी। अब कोमल के घर वालों ने क्या किया कि बिल्कुल साफ मना कर दिया कि वो घर से बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगी, घर से बाहर नहीं जाएगी। अब कोमल जो थी बेचैन हो गई थी, तनु भी बेचैन हो गई थी कि आखिरकार अब मिला जाए तो कैसे मिला जाए। एक दिन होता क्या है कि कोमल जो है वो खुशबू जो है वो अपनी एक दोस्त को फ़ोन करके बोलती है कि तू हमारे घर पे आना और फिर हम बाहर घूमने के लिए चलेंगे और हमें बाहर घूमने को भी मिल जाएगा। अब उसकी सहेली वैसे करती है, वो उसके घर पे जाती है तो दोनों जो है वो फिर बाहर घूमने आ जाती हैं और बाहर जो है वो पिज़्ज़ा खाती हैं, बर्गर खाती हैं होटल में और आप पूरा दिन भर जो है वो इकट्ठी रहती हैं, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा वो प्रेम करती हैं। और खुशबू और तनु फिर रतन प्रेम डीएवी इंटर कॉलेज में जो थी वो ये दोनों पहले पढ़ती थी और अब ये अपने कॉलेज भी घूम के आती हैं उस दिन। लेकिन क्या होता है कि अब ये जो दोस्त है ये सारी बातें, इन बातों को पुलिस को बताती है कि ये दोनों जो इन दोनों के बीच में ऐसा ऐसा था। तो पुलिस वालों को फिर पता चलता है कि दोनों के जो है वो आपस में समलैंगिक रिलेशंस थे, लेकिन घर वाले जो थे वो बिल्कुल रेडी नहीं थे इन चीज़ों के लिए। तो फिर इसी वजह से दोनों ने जो है वो ट्रेन के आगे कूद करके अपनी जान दे दी। लेकिन उसकी सहेली ने बताया कि उसे इतना भरोसा नहीं था कि ये दोनों ऐसा भी कर सकती हैं और इन दोनों के बीच में ऐसा मरने का जो है वो बात भी सामने आ सकती है। दोस्त को हैरानी हो रही थी, लेकिन परिवार वाले जो थे वो काफ़ी परेशान थे, खुशबू के भी और तनु के भी, कि एक लड़की और एक लड़की एक दूसरे से प्यार कैसे कर सकती है। दोस्तों दोनों अपनी ट्रेन के आगे कट करके अपनी जान दे देती हैं, दुनिया से दोनों जा चुकी हैं और जो कुछ भी हुआ बहुत ही गलत हुआ। देखो आजकल के बच्चों को न जाने क्या हो जाता है और हल्की सी भी पेशेंस नाम की चीज़ बिल्कुल भी नहीं रही है कि अगर माँ बाप ने कुछ बोल दिया, भाई बहन ने कुछ बोल दिया तो एकदम सीधा मरने काटने पे ही आ जाते हैं। और कहीं ना कहीं इसमें घर वालों की बिल्कुल भी गलती नहीं है। घर वाले जो हैं वो बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं, उनके लिए हर चीज़ों की जो ज़रूरत होती है उनको पूरा करते हैं, लेकिन माँ बाप को क्या पता होता है कि उनके बच्चे बाहर क्या कर रहे हैं। बच्चों की भी आपस में बच्चों की बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी बन जाती है कि जब वो एक अंडरस्टैंडेबल पर्सन बन जाते हैं, उनके अंदर इतनी समझ सूझबूझ की शक्ति आ जाती है, तो उन्हें अपने परिवार वालों को समझना चाहिए कि किन कष्टों से हमारे माँ बाप ने हमें पढ़ाया है, लिखाया है और आज हम इतने बड़े हो गए हैं और अपनी ज़िंदगी के डिसीज़न लेने के लिए खुद रेडी हो गए हैं। आजकल के यूथ की जो है वो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा घटनाएं ऐसी सामने आ रही हैं। इसमें खुशबू के न परिवार की ना गलती थी और ना ही तनु के परिवार की कोई भी गलती थी। बाकी
इन दोनों ने जो भी स्टेप उठाया बहुत ही गलत था। बहुत सारी चीज़ें जो है वो बैठ करके भी सुलझाई जा सकती हैं, समझाया जा सकता है। हर चीज़ का अंत जो है वो मरना, मारना, काटना, छलांग देना, मर जाना, काट देना ही नहीं होता है। मैं अपनी हर वीडियो में दोस्तों बोलती हूँ, जो कुछ भी हुआ बहुत गलत हुआ। ज़िंदगी जो है वो बहुत ही मुश्किल से हमें भगवान ने दी है और हमें भगवान का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार होना चाहिए कि हम जो है वो इंसान के रूप में पैदा हुए हैं। कुछ भी गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। अब क्या हुआ, दोनों के घर में जो है वो मातम छा गया। खुशबू के घर में खुशबू चली गई और तनु के घर से तनु चली गई। इतनी बड़ी बड़ी लड़कियां जो लॉ की स्टूडेंट है, एक बीएससी की स्टूडेंट है, एक होनहार बच्चे, इसमें बेचारे माँ बाप पीछे। उनको तो फिर भी दुख होगा कि उनकी औलाद चली गई, लेकिन औलाद को बिल्कुल भी दुख नहीं था कि वो कितना गलत स्टेप उठा रही हैं, ट्रेन के आगे जो है वो कूद रही हैं। वो बैठ करके भी अपने पेरेंट्स से बात कर सकती थी, लेकिन उन्होंने जो दोनों ने अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने का डिसीज़न लिया, बहुत ही गलत लिया। और मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ करके विनती है दोस्तों कि अगर हमसे कोई गलती हुई होगी, भूल हुई होगी, तो हमें अपने बहन बेटी दोस्त समझ करके माफ़ कर देना। मेरा ये वीडियो आपको सुनाने का उद्देश्य, ये कहानी सुनाने का उद्देश्य सिर्फ यही है कि आप लोग सचेत रहें, सतर्क रहें और हर चीज़ से जो है वो एक्टिव रहें कि हमारे देश दुनिया में ऐसी घटनाएं बेघटित हो रही हैं। तरस आता है तो बेचारे उन माँ बाप का आता है जिनके दिलों के ऊपर ये बीत रही होती है। कैसे कैसे माँ बाप जो है वो अपनी नन्ही सी औलाद को कितना बड़ा करते हैं, और जब औलाद आगे से ऐसा करती है तो उन माँ बाप के क्या हाल होते होंगे। भगवान उनको शक्ति दें। और बस यही कह सकते हैं हम। अगर हमसे कोई गलती हुई होगी हमारे चैनल पे तो दोस्तों मैं आप दोनों हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। आप लोगों ने दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप सब्सक्राइब कीजिए और रोज़ एक नई कहानी जो है वो हमारे चैनल पे सुनिए। तो चलिए कल की कहानी में आप लोगों से फिर से मिलते हैं, तब तक बने रहिए मेरे चैनल पे। जय हिंद, जय भारत।